जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ज्ञान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ सारी शोर है, इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके दिमाग में पैदा होने वाले तनाव के हार्मोन की लेवल को कम करता है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौके पर हमें शांत रहना है और किन मौके पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु सभी शिष्यों को अपनी कुटिया में बुलाते हैं और कहते हैं कि कल सुबह नदी में स्नान कर हमारी कुटिया में उपस्थित हो जाना। सभी इसी से हैरान हो जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या। सब लोग रात को आराम से सो जाते हैं। सुबह होते ही नदी में स्नान करने के बाद सभी शिष्य गुरु जी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं कि आज मैं तुम लोगों के चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। गुरु कहते हैं कि अगर आप इस 10 मौक़ों पर आप शांत हो गए यानी चुप रह गए तो आप जो चाहेंगे वह मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारी बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा चुप रहना या ज़्यादा बोलना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। जिस प्रकार ज़्यादा बारिश हो जाना या ज़्यादा धूप हो जाना या ज़्यादा ठंडा हो जाना अच्छा नहीं लगता, इसी प्रकार आदमी को, व्यक्ति को, मनुष्य को ज़्यादा बोलना या ज़्यादा चुप रहना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य को नहीं बोलना चाहिए। गुरु ने कहा अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है वहाँ आप पर चुप रहने में ही भलाई है। चुप रहने से दिमाग में नई कोशिकाओं का विकास होता है। इससे ज्ञान की बुद्धि होती है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आप वहाँ मजाक के पात्र भी बन सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनी रहेगी, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य को नहीं बोलना चाहिए। गुरु ने कहा अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है वहाँ पर चुप रहने में ही भलाई है। चुप रहने से दिमाग में नए कोशिकाओं का विकास होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आप वहाँ मजाक के पात्र भी बन सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनी रहेगी, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जानने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक तथ्य के बारे में आपको जानकारी नहीं है वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। गुरु ने कहा दूसरा ऐसा मौका जहाँ मनुष्य को चुप रहना चाहिए। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते हैं। सामने वाला इंसान तो कब से आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके नज़रों में आप गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे बाद में बड़ा हो जाए। बाद में आपसे जब बड़ा हो जाए, आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखा करके बड़ा नहीं बन सकें। बड़ा बनना है तो छोटे लोगों को इज्जत से बात करना सीखें।
या वहाँ पर चुप रहें, साथ ही साथ बड़े लोगों की आदर सम्मान करें। गुरु ने आगे कहा, अगर आपको बोलना है आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र आदि संबोधन शब्द का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नज़रों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। अगर आप पर क्रोध किया तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाला व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया। जिसे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुरु कहते हैं कि छठा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा है, तब तुम्हें चुप रहकर अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना गलत बात है। कभी वो आगे कहते हैं कि सातवां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपके भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझे, आपको लग रहा है कि जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें। ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कर रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि आठवां ऐसा मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे, तो आप चुप मारकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वो आप सब बता दिया। गुरु आगे कहते हैं कि 10 जगह में 9 ऐसी जगह जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हो और गाली गलौज कर रहे हो, तो आप वहाँ पर मत जाइए। ऐसी जगह से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहाँ से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग आपकी बात को ना मानते हो और न ही सुनते हो,
तो वैसी जगह पर चुप ही रहना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं। वह हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का ज़बरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।